मोदी की जो नाकाम सफरकारी है उसकी नाकामी है। हमारी पाक फौज की कामयाबी है कि दुनिया को उसका असल चेहरा दिखाया है। ये उसके लिए रिजेक्शन है सबसे बड़ा, अगर वो इस चीज़ को समझे। इंडिया जो दहशतगर्दी फैला रहा है उसकी वजह से उसको कौन बुलाता है? कोई भी नहीं। कनाडा इनकी मतलब जो चालाकियों से वाकिफ है, सफारती महाज पे भी हार गए हमसे। G7 में अभी जो है ना देखें सिर्फ इंडिया को दावत नहीं दी गई। सारा क्रेडिट ही हमारी पाक फौज को जाता है। वहाँ पे दहशतगर्दी भी की है, इसलिए उसको नहीं वहाँ पे इनवाइट किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निमरा मलिक और आज के रोड शो में हम बड़े ही अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कनाडा की मेज़बानी में G7 समिट जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें उन तमाम ममालिक को बुलाया गया है जो पिछले 5-6 सालों से उसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या बात है, मोदी सरकार को क्यों नहीं दावत दी गई? हालांकि जयशंकर ने बार बार जाके दावत देने की जो है वो मिन्नतें तरले किए हैं कि प्लीज किसी तरीके से आप मोदी सरकार को बुला लें, लेकिन फिर भी मोदी सरकार को इनवाइट नहीं किया गया। क्या समझते हैं आप लोग, क्या ये मोदी सरकार की नाकाम सफारतकारी का नतीजा है या फिर हमारी पाक फौज की कामयाब हिकमत अमली का नतीजा है? अवाम इस बारे में क्या कहती है, आइए जानते हैं। अवाम से हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा, इस बार G7 समिट जो कनाडा जिसकी मेजबानी कर रहा है, मोदी सरकार को इनवाइट नहीं किया, इनवाइट क्यों नहीं किया गया? और सेकंड ये भी बताइएगा कि जयशंकर ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टिंग की कि किसी तरीके से आप मोदी सरकार को दावत दे दें, उनको ले आएँ, लेकिन फिर भी कनाडा किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजूहात हैं? ये मोदी की नाकाम सफारतकारी का नतीजा है या पाक फौज की कामयाब हिकमत अमली है? डेफिनेटली ये तो मोदी की जो नाकाम सफरकारी है उसकी नाकामी है, और ये हमारी पाक फौज की कामयाबी है कि दुनिया को उसका असल चेहरा दिखाया है। उसकी वजह से अभी उसको हर फॉरन पे, हर सेक्टर पे, हर जगह पे उनको ये सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा कि वो अपने मैनेजमेंट को कैसे चला रहे हैं। G7 समिट में मोदी को इनवाइट ना करके आप क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया ने रिजेक्शन दे दिया है मोदी को कि भाई यू आर नो मोर विद अस? डेफिनेटली ये उसके लिए रिजेक्शन है सबसे बड़ा, अगर वो इस चीज़ को समझे तो। सब कंट्रीज को पता चल गया कि इसका असली चेहरा क्या है। ये टारगेट किलर है, ठीक है, ये जहनी इसका तवाज़ुन ठीक नहीं है, दहशतगर्द है, ठीक है। तो ये ऐसे में आप क्या समझते हैं कि मोदी को क्या करना चाहिए अपनी इमेज को दोबारा बेहतर करने के लिए? मोदी को डेफिनेटली हर मुल्क के साथ जो है ना, जो डेफिनेटली पाकिस्तान उसका जो है ना हमसाया है, तो उसके साथ जो है ना सफरकारी मामला ठीक करने चाहिए, बिजनेस जो लेन देन है वो ठीक रखना चाहिए, ताकि वो दोबारा से सारे माहौल को दोबारा से बना जाए। तो इसलिए उसका चेहरा ठीक हो सकता है, अदरवाइज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो मेज़बान है कनाडा, इंडिया ने वहाँ पे दहशतगर्दी की और वहाँ पे जाके ना एक कैनेडियन शहरी को मारा, तो कनाडा उसके काफ़ी अगेंस्ट रहा और अभी भी है। तो इंडिया जो दहशतगर्दी फैला रहा है उसकी वजह से उसको कौन बुलाता है? कोई भी नहीं। अब मोदी को समझा जाता था कि इसके बड़े जनाब में दोस्त है, ये भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों में जो हमारे साथ उसका हुआ, वो संदूर ऑपरेशन उसने किया, उसके बाद जो हमने जवाब दिया, तो मोदी को कोई भी दोस्त नहीं मिल रहा। इन्होंने कनाडा में भी दहशतगर्दी करवाई है, ठीक है, और कनाडा इनकी मतलब जो चालाकियों से वाकिफ है, इसलिए उन्होंने इनको जनाब मैं समझता हूँ कि नहीं इनविटेशन। सफारती महाज पे भी हार गए हमसे, ठीक है। हमारा जैसा कि बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान को सफारती तौर पे भी ठीक मतलब अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और सफारती तल्कात को भी, अभी जो अमेरिका है उसके भी इंडिया के साथ जो है सफारती तल्कात ख़राब हो गए हैं, ठीक है। तो ये मोदी अपनी जो है गंदी सियासत में खुद ही जनाब, वो कहते हैं ना किसी के लिए अगर कुआं निकालते हो इंसान उसके अंदर खुद गिरता है। तो इसी तरह ये है कि मोदी ने मतलब पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वो खुद गंदा हो गया। G7 में अभी जो है ना देखें सिर्फ इंडिया को दावत नहीं दी गई, क्योंकि मोदी की जो हिकमत अमली है, देखें वो सिर्फ मुसलमानों को वहाँ पे अक़लीतों को किल करना या उनको स्पेशली मुस्लिम, देखें वहाँ पे मस्जिद टारगेट की जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कोई मंदिर डैमेज नहीं किया, कुछ भी हमने डैमेज नहीं किया, इवन हमने उनके सिविलियन को भी कुछ नहीं कहा, हमने कॉल करके उनकी आर्मी को मारा है, ठीक है। तो दैट्स वाई अब इसी वजह से अब दुनिया भी अंधी तो नहीं है ना,
आप ये समझते हैं कि हमारी पाक फौज की जो कामयाब हिकमत अमली थी उसकी वजह से मोदी का असली चेहरा दुनिया के सामने आया? जी जी बिल्कुल, सारा क्रेडिट ही हमारी पाक फौज को जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से कार्रवाई की है और उनको नहायत ही ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त दी है। ज़ाहिर बात है, जब आप मोदी को देखेंगे उसकी जो बॉडी लैंग्वेज भी आप देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसको तो बात करने का ना ढंग है ना तमीज़ है। और मोदी का जो है ना, जो एक चेहरा था वो बेनकाब हुआ है। एज ही इज़ अ टेररिस्ट एंड यू मे से एशिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, क्या समझते हैं कि अब पूरी दुनिया ने जो है वो मोदी को एक रिजेक्शन का टैग दे दिया है कि भाई यू आर नो मोर विद अस? यस, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया में देखें आप, उसके अलावा इनके जो चैनल्स हैं, इनके अपने इंडियन चैनल्स जो हैं बहुत ही एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट कि हम एक अलग हो गए पूरी दुनिया से। मोदी सरकार को, भारत को इस पर क्या वजह है कि क्यों नहीं इनवाइट किया गया? मोदी को इसलिए नहीं बुलाया गया कि मोदी ने कनाडा में भी काफ़ी लोगों को मारा है और वहाँ पे दहशतगर्दी भी की है, इसलिए शायद उसको नहीं वहाँ पे इनवाइट किया गया। लेकिन यह है कि इंग्लैंड में या यूरोपियन में देखें तो मोदी ने काफ़ी लोगों को वहाँ पे मारा है। कनाडा ने इस वजह से नहीं बुलाया जो इन्होंने कनाडा में दहशतगर्दी फैलाई? जी बिल्कुल, देखें दहशतगर्दी उन्होंने फैलाई है और इसके बावजूद वो नाकाम भी रहा। उसके जो मंसूबे थे, जो उसमें मेरे ख्याल से उसकी हर तदबीर के अंदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना और दूसरे मुल्कों के आगे अपना इमेज बनाना था, लेकिन उसने हमारी जो फौज ने उनका जवाब दिया और उसकी कुछ अपनी स्कीमें ही उससे उलट पड़ी। दुनिया ने उसका चेहरा देखा और वो नाकाम रहा है टोटल। तो आगे भी मुस्तकबिल में भी उसकी हार होगी और वो अकेला रह गया। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने अवामी राय जानी। अवाम का भी यही कहना है कि मोदी सरकार को उसकी अपनी नाअहली, अपनी नाकाम सफारतकारी की वजह से G7 समिट में नहीं बुलाया गया और जिस तरीके से कनाडा उसकी मेज़बानी कर रहा है और मोदी सरकार ने कनाडा में जाके जो दहशतगर्दी फैलाई, वहाँ पे उनके जो लोग मारे हैं, इसी वजह से जो है वो मोदी हर जगह नाकाम हो गया। और हमारी पाक आर्मी ने जिस तरीके से उनकी एक सच्चाई को सोशल मीडिया पे उजागर किया, आलमी सतह पर जो है मोदी की सच्चाई लेकर आए हैं, इसी वजह से अब आलमी दुनिया में मोदी को जो है एक रिजेक्शन का टैग जो है वो मिल गया है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।